दीन हमारा कहता है कि उससे पूछो जिसको उस बारे में इल्म हो, मगर हमारा अलमिया ये है कि हम हर बात उस बंदे से पूछ लेते हैं जो हमारे करीबी हो, बस जिसे सियाना बंदा है इससे पूछ लो। और दांतों के बारे में तो ये अलमिया है कि कभी उस बंदे से भी नहीं पूछा जाता जो सियाना, वो सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि जो जिसने काम करवाया हमसाया या बस। इसी सुनी सुनाई बातों की वजह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी गलत फहमी है जो लोगों के जहनों में पाई जाती है दांतों की सफाई के बारे में। आज मैं उनका अजाला करूंगा। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि अगर हम दांत साफ करवाते हैं तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो जाती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी हद तक ये बात ठीक है, क्योंकि काफी देर से एक जो तय जमी होती है दांतों के ऊपर मैल की, कैलकुलस की, उसकी वजह से दांत इनएक्टिव होते हैं। मसूड़े जो होते हैं वो दांतों से हटे होते हैं। अब जब दांत उनको साफ कर दिया जाता है तो मसूड़ों को दांतों के साथ जुड़ने में 1 से 2 दिन लगते हैं। उस दौरान सेंसिटिविटी फील होती है, ये टेम्परेरी होती है, बाद में ये जो क्लियर हो जाती है। और दूसरी जो चीज है जो बहुत मशहूर है जी, अगर हम दांत साफ करवाएंगे तो दांत हमारे हिलना शुरू हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही बेहुदा बात है। मतलब अगर दांत साफ करवाने की वजह से हिलने हैं तो फिर जो ब्रशिंग हो रही है या स्केलिंग या दूसरे प्रोसीजर है, इनका मकसद ही कुछ नहीं है। ठीक है ना। रीजन इसकी ये होती है कि कैलकुलस जमने की वजह से जो गम होता है, मसूड़ा होता है, जो दांत को कवर कर रहा होता है, जो उसको सपोर्ट दे रहा होता है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है, श्रिंक होना, नीचे जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो दांत के ऊपर हड्डी की ग्रिप होती है वो खत्म हो जाती है। और बिल्कुल उस स्टेज पे आके जब स्केलिंग करवाते हैं, जब हड्डी का जो ग्रिप है दांत के ऊपर खत्म हो चुकी है तो दांत हिलना शुरू हो जाता है। वो फिर एक मशहूर हो जाता है कि दांत साफ करवाए थे तो वो हिलना शुरू हो गए। ओके, दांत साफ करवाए थे उसकी वजह से दांतों में गैप आ गए। दांत जो होता है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटेक्ट होता है। दांतों के दरमियान कुदरती तौर पर कुछ गैप्स होते हैं जिसमें मसूड़ा होता है। ठीक है, कैलकुलस या करेडा जिसको कहते हैं, मास्कुरा जमने की वजह से गम जब नीचे चला जाता है तो वो जो स्पेस होती है, इंटरडेंटल स्पेस जिसके अंदर मसूड़े होता है, गम होता है, वो भी खत्म हो जाता है। असल में वो जब सफाई के बाद वो शो होता है ना, तो वो इस तरह लगता है कि दांतों के दरमियान स्पेसेस बन गई है। अगर हम नॉर्मली साल में एक दफा स्केलिंग करवाते रहे, गम अपनी जगह पे मौजूद रहे, तो ये चीज नहीं होगी। ओके, चौथी जो चीज है कि जी जब दांत साफ करते हैं तो दांत के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इनेमल है, उसको उड़ा दिया जाता है। इसमें बहुत सारा कसूर डेंटिस्ट या बराए नाम डेंटिस्ट आप कह लें उनका भी है, जो कोएक्स थे पहले जमाने में या शुरू में ऐसा होता था जी, हम स्केलिंग करवाने गए, प्रॉपर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग की बजाय हैंड पीस लिया और उड़ा दिया सब के, ये साफ हो गए, वाइट हो गए जी आपके दांत। हालांकि जो अल्ट्रासोनिक टिप है उसमें सिर्फ पानी का प्रेशर होता है और वाइब्रेशन होती है, जो दांत के ऊपर एक्स्ट्रा चीज लगी होगी वही उतरेगी। कभी भी जो दांत की अपनी एक लेयर है, इनेमल जिसको कहते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, और एक चीज ये सुनते हैं जी, स्केलिंग जो पेनफुल होगी, स्केलिंग कतन पेनफुल नहीं है, बिल्कुल एक आरामदेह प्रोसीजर है। अगर नॉर्मली स्केलिंग आप साल में एक दफा करवा लेते हैं, आपको जरा सा भी फील नहीं होगा। बहुत ज्यादा जब ये चीज जम जाती है तो थोड़ी डीप स्केलिंग हमें करनी पड़ती है। उस सूरत में भी जो प्रॉपर जिस तरह क्लिनिक्स है उसमें वो एनेस्थेटिक जेल यूज कर लेते हैं, उससे ये भी फील नहीं होता। लास्ट में ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम ब्रश करते हैं और ब्लीडिंग होती है तो इसका हल ये है कि ब्रश ही ना करें। क्या बात है। हालांकि जब आप ब्रश करना छोड़ देते हैं, वही जो गम और ये कैलकुलस प्लाग ये ज्यादा जमना शुरू हो जाएगा, मसूड़े और खराब हो जाएंगे, वो ब्लीडिंग और ज्यादा होगी। तो कभी भी ये हल नहीं होता कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से ब्रश करना छोड़ दिया जाए, बल्कि अगर ब्लीडिंग है तो उसका सबसे पहली चीज है कि स्केलिंग आप करवाएं। अगर स्केलिंग करवाएंगे उससे ब्लीडिंग भी खत्म हो जाएगी, और अगर मुंह से स्मेल आती है तो वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको शेयर करें, और इसके अलावा अगर किसी ट्रीटमेंट के बारे में आपको कोई रहनुमाई चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।